It was just for me to win this match for India because we always lost in crunch situations and I just wanted to be there till the end and take us through. I know I got वाला है आज इंडियन वुमेन्स ने सेमीफाइनल का कोई प्रेशर नहीं लिया। कोई पूछे तो कितने आदमी थे? आदमी नहीं थे, दो लड़कियां थी जिन्होंने जनाब आके पूरे के पूरे मैच को जो है वो खत्म कर डाला। ऑस्ट्रेलिया के हाथों से ले उड़ी भाई और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर जो है वो तकते रह गए, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन जो है वो तकते रह गए और रिवेंज जो है वो ऐसा लिया कि भाई मेरे ख्याल में हिस्ट्री में जो है वो याद रखा जाएगा। टीम के खिलाफ 100 करके भी सेलिब्रेट नहीं किया, मतलब वो सेलिब्रेशन नहीं की जो 100 के ऊपर होती है, बल्कि वो सेलिब्रेशन नहीं की जो मैंने एक पाकिस्तान में एक दो जर्नलिस्ट का देखा कि उन्होंने कहा कि वो जो पाकिस्तान में 50 करने के बाद भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ग्लव्स उतार देते हैं, हेलमेट उतार देते हैं, पैड उतार देते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, 50 हो गई है। उसने आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया और उसके बाद उसका जो इंटरव्यू था उसने यानी कि लाखों फैंस की आंखों में आंसू ले आया है वो इसके हवाले। लेकिन जो आज मैच हुआ है ना, उसने क्रिकेट को एक न्यू चैंपियन देने जा रही है। इंडिया और साउथ अफ्रीका फाइनल के अंदर आ गए हैं वुमेन्स के। पहली दफा ऐसा हुआ है कि वुमेन्स के अंदर हमें एक न्यू चैंपियन देखने को मिलेगा, वरना ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया चैंपियन होती है या इंग्लैंड चैंपियन होती है और दोनों की दोनों सेमीफाइनल हार गई है। साउथ अफ्रीका और इंडिया का फाइनल है और जो रन चेज कर दिया इंडियन क्रिकेट टीम ने, इंडिया की वुमेन्स छा गया, मतलब पकड़ के बजा दिया ऑस्ट्रेलिया को। और यकीन करो इधर मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, बातें बड़ी हैं, बातें हमारी जो लड़कियां ना, जो पाकिस्तान की लड़कियां जिनकी शक्ल पे मैं दिल करता हूं मैं चपेड़े मारूं। नुकसान पे क्या कहेंगे यार हरमनप्रीत कौर के लिए, क्या कहेंगे यार जमाइमा के लिए? दो बंदे आए हैं मैच को ले उड़े हैं यार। एक दोस्त ने मुझे कहा था कितना बड़ा टारगेट इंडिया से चेज नहीं होना, मैंने कहा रुक जाओ, ये इंडिया टीम है, पाकिस्तानी नहीं है भाई, इंडिया कुछ भी कर सकती है, इंडिया ने वो करके दिखाया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने चेज किया था 331 हाईएस्ट एवर चेज इन ओडीआई की वुमेन्स ने ऑस्ट्रेलिया से, खुदा की कसम इससे बड़ा, इससे दर्दनाक आप ऑस्ट्रेलिया के साथ कर ही नहीं सकते, क्योंकि 2023 का वर्ल्ड कप भी भाईजान इंडिया में हो रहा था। फाइनल ऑस्ट्रेलिया और जो इंडिया का था, ऑस्ट्रेलिया इंडिया से फाइनल ले गया, ये भी इंडिया में फाइनल सेमीफाइनल हो रहा था, जो टीम जीती उसने फाइनल में चले जाना था और इंडिया ने उस मोमेंट पे आके ऑस्ट्रेलिया के साथ वो किया है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही कर सकता था, क्योंकि इस टूर्नामेंट में अगर ऑस्ट्रेलिया को कोई टक्कर का मुकाबला दे सकता था, वो ना न्यूजीलैंड थी, वो ना इंग्लैंड थी, वो ना साउथ अफ्रीका थी, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया थी। और वुमेन्स क्रिकेट हिस्ट्री का हिस्टोरिक ऑस्ट्रेलिया को बिल आखिर सेमीफाइनल में 5 विकेटों से हरा दिया और 3 गेंदें पहले हिस्ट्री के सबसे ज्यादा विमेन के आपने नॉकआउट में जो है वो रन चेज कर लिए हैं और सेमीफाइनल में भी हाईएस्ट रन चेज हुए हैं। मेरे साथ मौजूदा सनाउल्लाह खान, चर्चा करते हैं इसके ऊपर। सना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना भाई कैसे देखते हैं यार, टॉप ऑर्डर पे इनको प्रमोट किया गया और उसके बाद नॉट आउट 127 रन की पारी, 14 चौके, एक कैच विकेट कीपर ने छोड़ दिया, फिर एंड में आकर इनका एक कैच जो वो बड़ा आसान ड्रॉप हो गया। मुझे लगता है कि अगर वो कैच ऑस्ट्रेलिया पकड़ लेता तो शायद ऑस्ट्रेलिया मैच के अंदर जो वापस आ सकता था, लेकिन अगर आप मैच कैच को ड्रॉप करेंगे इसका मतलब है कि आप मैच को ड्रॉप करेंगे, लेकिन हु केयर्स, इंडिया एट द एंड ऑफ द डे इस मुकाबले को लेकर चला गया, सेमीफाइनल को लेकर चला गया। मेंस की टीम ने भी वर्ल्ड कप 2023 में फाइनल खेला, इंडिया की वुमेन्स की टीम ने भी ओडीआई वर्ल्ड कप का 2025 का फाइनल खेल लिया है। दाऊद साहब फाइनल में चले गए हैं, ये तो मेंस भी जो है वो कमाल कर रहे हैं, वुमेन्स चूंकि तीसरी दफा किया है तो इस एतबार से आप कह सकते हैं, मगर जिस तरीके के साथ 338 रन का टारगेट चेस किया, खासकर जमीमा जिस अंदाज के साथ खेली, पाकिस्तान के अंदर बहुत डिस्कस हुआ। मैं एक्स पे देख रहा था, मैं फेसबुक पे देख रहा था, बहुत से लोग मतलब इन हालात में विमेन क्रिकेटर खासकर जिमी की यानी जमीमा की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तानी सार्फिन भी। मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था, अगरचे मैंने मैच देखा और मैंने काफ़ी स्टैट भी देखे, मगर कभी विमेन क्रिकेटर्स को इतना डिस्कस हुआ नहीं जितना सोशल मीडिया खासकर पाकिस्तान के अंदर हो रहा। मतलब क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर तो उस लड़की ने अपनी छाप छोड़ी। मतलब इंडियन विमेन क्रिकेटर्स की नाम लें तो स्मृति मंदाना को हम जानते हैं, हरमनप्रीत को, वो भी जो स्पोर्ट जर्नलिस्ट है, ज़्यादातर आम फैन भी जो बहुत क्रिकेट के साथ लगाव रखते हैं वो जानते हैं। मगर उस लड़की की एक बात सबको बहुत भाई, पाकिस्तान के अंदर बहुत तारीफ की लोगों ने कि मैच के अंदर सेमीफाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ 100 करके भी सेलिब्रेट नहीं किया, मतलब वो सेलिब्रेशन नहीं की जो 100 के ऊपर होती है, बल्कि वो सेलिब्रेशन नहीं की जो
अब मैंने एक पाकिस्तान में 1-2 जर्नलिस्ट का देखा कि उन्होंने कहा कि वो जो पाकिस्तान में 50 करने के बाद भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ग्लव्स उतार देते हैं, हेलमेट उतार देते हैं, पैड उतार देते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, 50 हो गई है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी को बुरा ना लगे, वैसे ही मतलब एक चूंकि मौका ऐसा आ गया मैं देना चाह रहा हूँ। साबजा फरहान मुझे बहुत पसंद है और पाकिस्तान क्रिकेट में जो नए लड़के हैं उनमें अच्छी फॉर्म के अंदर है, सब चीज़ें हैं, मगर हम इंडिया से मैच हारे। उसके फ़ौरन बाद, चूँकि ये अभी का वाक़या मैं इसलिए कोट करना चाह रहा हूँ, उन्होंने वो 2-3 छक्के जो लगाए थे बुमराह को, वो अपने टिकटॉक अकाउंट पे लगाया। नीचे मैं कमेंट्स पढ़ा था, बहुत से लोग उनको कह रहे थे यार मैच हार गए, आप छक्के दिखा रहे हो अपने कि हमने छक्के मारे हैं। बहुत से मैंने लोगों का मतलब कमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों ने किया। तो पॉइंट इस कि उस लड़की जेमी को जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आई तो उनसे पूछा कि आपने 100 क्यों नहीं किया? उसने बोला इट्स नॉट अबाउट 50 और 100, असल मकसद था कि टीम को जिताना है। सो एक लड़की, एक चूंकि इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल क्रिकेट वो नहीं खेलते जितने मेंस को खेलने को मिलते हैं, अगरचे इंडिया में बहुत ज़्यादा अब हो गया है। वो लड़की दिल्ली की तरफ से 2.2 करोड़ में जो उनकी लीग होती है क्रिकेट की, उसमें वो ले रही है ठीक ठाक किस्म का। इवन के जय शाह साहब जो हैं उन्होंने मेंस के बराबर विमेन के भी मैच फीस कर दी थी। इस चीज़ के ऊपर भी आएंगे, एक तो विमेन क्रिकेटर्स के, दूसरा बीसीसीआई का अपना किरदार। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ अगर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट क्रिकेट बोर्ड के अंदर होती है तो इंडिया में भी तो जय शाह थे। तो दोस्तों इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का नॉकआउट मुकाबले में बहुत ही शानदार रहा और इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने और इंडिया ने एक दूसरे के साथ बहुत ही शानदार मुकाबला खेला। ऊपर ऑस्ट्रेलिया इस बार इंडिया को हरा नहीं पाई और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2023 का मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का बदला इंडिया के वुमेन्स ने जीतकर ऑस्ट्रेलिया से लिया और ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट में सबसे खतरनाक टीम थी। सबसे खतरनाक टीम को इंडिया ने हराकर अपने फाइनल में जगह पक्की कर ली है और ऑस्ट्रेलिया से बहुत ही शानदार बदला लिया है। पहले ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था, अब सेमीफाइनल में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर उनसे उनका बदला ले लिया है और फाइनल में जाने के बाद भारत की हरमनप्रीत कौर और जेमिना ने बहुत ही अच्छी बैटिंग करके इंडिया को फाइनल का टिकट आखिरकार दे ही दिया है। और जेमिनी का इंटरव्यू बहुत ही शानदार रहा है जिसमें उसने बताया कि मेरे लिए 100 या 50 मैटर नहीं करता था, मेरे लिए सिर्फ इंडिया की जीत चाहिए थी। यह देखकर पाकिस्तान वाले शॉक के रह गए कि जेमिना ऐसे कुछ बोल सकती है और पाकिस्तान में इंडियन वुमेन्स की ही तारीफ हो रही है। इस वीडियो में आपने देखा ही होगा, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें कि जिससे कि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे।